नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने मणिपुर हिंसा को बताया राजनीतिक समस्या। लूटे गए हथियारों पर भी कही बड़ी बात। आइए जानते हैं विस्तार से। मणिपुर में जातीय झड़पों को पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने राजनीतिक समस्या करार दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि जब तक सुरक्षा बलों से लूटे गए करीब 4000 हथियार आम लोगों से बरामद नहीं हो जाते, तब तक हिंसा की घटनाएं जारी रहेंगी। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने यह भी कहा कि भारत मिजोरम और मणिपुर में आम ग्रामीण, सेना या पुलिस सहित म्यांमार से शरण चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को शरण दे रहा है, लेकिन उग्रवादी समूहों या मादक पदार्थों के तस्करों के सशस्त्र कैडर को नहीं। उन्होंने कहा कि जहां तक जमीनी स्थिति का सवाल है, भारतीय सेना का उद्देश्य शुरू में अपने घरों से विस्थापित हुए लोगों के लिए बचाव और राहत अभियान चलाना था। कलिता ने कहा कि इसके बाद हम हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम काफी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन दो समुदाय मेतई और कुकी के बीच ध्रुवीकरण के कारण यहाँ और कुछ छिटपुट घटनाएं होती रहती है। यह पूछे जाने पर कि झड़प शुरू होने के 6.5 महीने से अधिक समय के बाद भी मणिपुर में सामान्य स्थिति क्यों नहीं लौटी, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि राज्य में रहने वाले 3 समुदायों मेतई, कुकी और नागा के बीच कुछ विरासती संबंधी मुद्दे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि इससे पहले भी 1990 के दशक में कुकी और नागाओं के बीच संघर्ष हुआ था, जब लगभग 1000 लोग मारे गए थे। आइए जानते हैं अब तक कितने हथियार लगे हाथ। अब हुआ एक ही, दोनों समुदाय पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो गए हैं। हालांकि हिंसा का स्तर कम हो गया है। विभिन्न पुलिस स्टेशनों और अन्य स्थानों से 5000 से अधिक हथियार छीन लिए गए। उसमें से करीब 1500 हथियार ही बरामद हो पाए। लगभग 4000 हथियार अभी भी बाहर है। जब तक ये हथियार समाज के बीच रहेंगे, तब तक इस तरह की छिटपुट हिंसक गतिविधियां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में असम राइफल्स मणिपुर और मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा पर प्रबंधन कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ दोनों राज्यों में उनकी सीमा चौकियां हैं। म्यांमार के 31,000 से अधिक लोग मिजोरम में रह रहे हैं। यह विदेशी ज्यादातर चीन राज्य से फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद भाग आए थे। कई लोगों ने पड़ोसी मणिपुर में भी शरण ली है। पिछले कुछ सप्ताहों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तैनात म्यांमार के दर्जन सैनिकों ने मलेशिया समूह पीपल्स डिफेंस फोर्स यानी पीडीएफ के साथ तीव्र गोलीबारी के बाद मिजोरम भाग गए। बाद में उन्हें मणिपुर के मोहरा के रास्ते वापस उनके देश ले जाया गया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।